दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो लो जी, आगे मैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग लेकर आप सबके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज थी मेरे भाई और भाभी के हल्दी के हत्थे लगने की रस्म। क्योंकि जब घर में बहू आती है तो उसके साथ बहुत सारे रीति रिवाज रस्में किए जाते हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो अभी हम लोग जा रहे थे उनके कुल देवी देवता, उनके वंश परिवार के, उनके घर में, उनका पुराना घर, मिट्टी वाला पुराना घर जहाँ पे पहले ये लोग रहते थे। तो वहाँ गए थे दूल्हा दुल्हन को लेके हल्दी के हत्थे लगाने के लिए। और गाइस, गांव में ना अंधेरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि बारात लौट कर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। 8-9 बज गए थे। तो रात के 9:30 बजे के करीब दूल्हा दुल्हन को ले गए थे पुराने घर के पास, जहाँ पे हमारे मेहर देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, जिनको हल्दी के हत्थे लगाए जाते हैं नई बहू के। तो ये लोग हम अपने पुराने घर गए थे, पहुँच गए थे। और जो मिट्टी का घर था वो काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, खंडर सा हो गया था, पुराना हो गया था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ गए थे हल्दी के हत्थे लगने के लिए। तो हल्दी के हत्थे लगना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब नई दुल्हन आती है तो देवी देवताओं के दर्शन कराए जाते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं, मेहर की पूजा होती है, बहुत सारे रीति रिवाज रस्में होती हैं। तो ये जो घर देख रहे हैं ना, वह बिल्कुल टूटा फूटा है, मिट्टी का घर है। ये सबसे पुराना घर है जहाँ पर पहले दादा दादी रहा करते थे, बहुत पुराना घर। तो दोनों हल्दी के बचा के आराम से कम लगा दो, आराम से। तो दोनों दूल्हा दुल्हन अपने कुल देवी देवता के घर के पास जाके हल्दी के हत्थे लगाकर आ चुके थे। अब बारी थी वंश परिवार में जितने भी घर थे, मतलब जितना भी हमारा खानदान वंश परिवार था, उनके वहाँ पे जाके हल्दी के हत्थे लगाने थे। और ये पीछे सारी पूरी फैमिली थी, जो भी चाचा ताऊ भाभी सब कुछ थका के बैठ गए थे। अब जा रहे थे पूरे वंश परिवार के घर हल्दी के हत्थे लगाने के लिए गए, क्योंकि जितना भी खानदान वंश परिवार होता है वहाँ पे हल्दी के हत्थे लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम सब लोग वहाँ पे हल्दी के हत्थे लगाने के लिए चले गए थे। क्योंकि वंश परिवार इतना बड़ा है ना गाइस, बहुत बड़ा हमारा वंश परिवार है, खानदान कहते हैं जिसको। तो सबके यहाँ पर नई बहू के हल्दी के हत्थे देखिए लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। 1 हल्दी का हत्था, 3 हल्दी का हत्था। तो 2 दुल्हन लगाती है, एक दूल्हा लगाता है। तो हल्दी के हत्थे की रस्म देख के तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ गया था। तो आप भी इस हल्दी की रस्म को एंजॉय कीजिए। अभी हल्दी के हत्थे लग रहे हैं पूरे वंश परिवार में, जितने भी वंश परिवार के लोग हैं, हमारा जितना भी घर है, तो वहाँ हल्दी के हत्थे लग रहे हैं। पीछे देखिए, अभी एक घर जो है काफ़ी दूर है, तो वो गाड़ी से गए हैं वहाँ पे हत्थे लगाने के लिए। अभी आते ही होंगे, जब तक हम उनका वेट करेंगे। यहाँ सामने भी घर में शादी। तो लो जी, पूरे वंश परिवार में हत्थे लगने के बाद फाइनली आ गया था मेरा घर जो था ये आपके सामने है। तो यहाँ पे भी दूल्हा दुल्हन के हत्थे लग रहे थे मेरे घर के सामने। तो घर के द्वार पे 2 हत्थे हल्दी के दुल्हन लगाती है, 1 हल्दी का हत्था दूल्हा लगाते हैं। तो यहाँ पे दोनों लगा रहे थे। मैं कह रही चलो हल्दी के हत्थे पे हाथ रखो, मुझे फ़ोटो लेनी है। तो यहाँ पे मेरा भाई है, छोटा भाई, जो हल्दी के हत्थे के लगा के मैंने फ़ोटो खींची उसकी। फिर आ गई थी अंजलि, इसका भी नाम अंजलि है, भाभी है मेरी, पर ये मेरे से छोटी है तो मैं इसका नाम ले सकती हूँ। तो इन्होंने हल्दी के हत्थे लगाए। मैंने कहा यहाँ पे हल्दी के हत्थे लगाए ना, आप यहाँ पे रखो, मुझे आपकी फ़ोटो खींचनी है। तो मैंने दोनों की फ़ोटो खींची। और देखिए दोनों ब्राइडल कपल इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जच रही थी। तो भगवान इनकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे, दूल्हा दुल्हन को, और लंबे समय तक लाइफ टाइम तक दोनों एक साथ रहे एक दूसरे के घर। तो यहाँ पे फाइनली जितने भी वंश परिवार के घर थे, कुल देवी देवता थे, सबके यहाँ पर हल्दी के हत्थे लग चुके थे। और अब जो दुल्हन थी वो जा रही थी अपने घर। तो अपने घर जा रही थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पे फॉलो करें। बाय बाय।